तो सीटेट पेडागोजी का आज हम प्रीवियस ईयर का पेपर देखेंगे जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो आज हम 15 क्वेश्चन करेंगे और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपके आंसर कितने सही गए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ चाइल्डहुड डेवलपमेंट, बाल्यावस्था की अवधि में विकास कैसे होता है? ऑप्शन है पहला, धीमी गति से होता है एवं उसे मापा नहीं जा सकता। दूसरा ऑप्शन है बहुस्तरीय और मिश्रित होता है। तीसरा ऑप्शन है में केवल परमाणुत्मक परिवर्तन होते हैं। और चौथा ऑप्शन है अनियमित और असंबद्ध होता है। बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा, इज मल्टी लेयर्ड एंड कॉम्प्लेक्स, बहुस्तरीय और मिश्रित होता है। अगला प्रश्न देखेंगे। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट इज, निकटस्थ विकास का क्षेत्र क्या है यानी जेडपीडी क्या है? दोस्तों ऑप्शन पहला ही इसका सही उत्तर है। बच्चों के वर्तमान स्तर पर स्वतंत्र प्रदर्शन और वयस्क व अधिक कौशल वाली समकक्षियों की सहायता से बच्चे द्वारा उपार्जित किए जाने वाले प्रदर्शन के मध्य का क्षेत्र ही जेडपीडी यानी निकटस्थ विकास का क्षेत्र कहलाता है। द एरिया बिटवीन ए चाइल्ड्स करेंट level of independent performance and the level of performance that the child could achieve with the help of adults and more skilled peers, जो कि जेडपीडी कहलाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे चिल्ड्रन इन फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा। ऑप्शन है पहला, परिकल्पित निर्णयात्मक तर्क और प्रतिज्ञप्ति चिंतन करने में समर्थ हैं। दूसरा ऑप्शन है केंद्रीकरण और अनुत्क्रमणीय सोच से आबद्ध हैं। तीसरा ऑप्शन है संरक्षण, वर्गीकरण व श्रेणीबद्धता करने में सक्षम नहीं है। और चौथा ऑप्शन है प्रतीकात्मक और सांकेतिक खेलों में भाग लेना प्रारंभ करते हैं। बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा। जीन पियाजे के अनुसार बच्चे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला, आर कैपेबल ऑफ हाइपोथेटिको डिडक्टिव रीजनिंग एंड प्रोपोजिशनल थॉट, यह इसका सही उत्तर है। परिकल्पित निगनात्मक तर्क और प्रतिज्ञप्ति चिंतन करने में समर्थ हैं, यह इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखेंगे। At which stage of Lawrence Kohlberg's theory of formal development do individuals believe that the actively maintaining the current social system ensure positive human relationship and societal order? लॉरेंस कॉलबर्ग के नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति किस अवस्था में है जब वह विश्वास करता है कि वर्तमान सामाजिक प्रणाली को सक्रियात्मक पूर्वक बनाए रखने से धनात्मक मानवीय संबंध और सामाजिक वर्ग सुरक्षित रहता है। ऑप्शन है पहला, दंड और आज्ञा पालन अभिविन्यास। दूसरा ऑप्शन है सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास। तीसरा ऑप्शन है यंत्रीय उद्देश्य अभिविन्यास। और चौथा ऑप्शन है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिविन्यास। बताइए इसका सही उत्तर क्या है। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन दूसरा, द सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग ओरिएंटेशन, यह इसका सही उत्तर है। द सोशल ऑर्डर मेंटेनिंग ओरिएंटेशन, सामाजिक क्रम व्यवस्था अभिविन्यास, यह इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड पेयर ऑफ टाइप ऑफ इंटेलिजेंस एंड स्टेट परफॉर्मेंस पॉजिबिलिटीज एड पर हार्वर्ड गार्डनर्स थ्योरी ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंसेज। हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धिय सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा बुद्धि के प्रकार और अंतः स्थिति अनुपालन संभावना के अनुसार सही है? एक तरफ बुद्धि का प्रकार दिया हुआ है, दूसरी तरफ अंतः स्थिति अनुपालन संभावना दी हुई है। बताइएगा इसमें से सही उत्तर क्या है।
दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन चौथा, शारीरिक गति संवेदना, जो कि खिलाड़ी की बुद्धि होती है, बुद्धि का प्रकार होती है। और दोस्तों स्थानिक बुद्धि किसकी होती है? एक मूर्तिकार की होती है। किसकी होती है? स्पेशियल बुद्धि एक स्थानीय यानी स्कल्प्टर की होती है। स्थानिक बुद्धि कहेंगे मूर्तिकार की। और अंतराव्यक्तिक बुद्धि किसकी होती है? अंतराव्यक्तिक बुद्धि कहते हैं दोस्तों इंट्रापर्सनल यानी खुद की बुद्धि। खुद की बुद्धि को कहते हैं अंतराव्यक्तिक, जो कि एक मनोवैज्ञानिक की, जो कि किसकी बुद्धि होती है दोस्तों? मनोवैज्ञानिक की बुद्धि होती है। और लास्ट में रह गया भाषिक, जो कि विक्रेता से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू लेव बायोगॉस्की के अनुसार ऑप्शन है पहला, बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा की एक महत्वपूर्ण भूमिका है। दूसरा ऑप्शन है बच्चे भाषा अधिग्रहण यंत्र द्वारा भाषा सीखते हैं। और तीसरा ऑप्शन है बच्चों का संज्ञानात्मक विकास चरणों में होता है। और चौथा ऑप्शन है स्कीमा के परिपक्वन से बच्चों में संज्ञानात्मक विकास अग्रसर होता है। बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला, लैंग्वेज प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में भाषा की एक महत्वपूर्ण भूमिका है, जो कि लेव बाइगोस्की के अनुसार सही सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखेंगे। इन ए प्रोग्रेसिव क्लासरूम असेसमेंट ऑफ लर्नर्स ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ टीचिंग लर्निंग। एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान अधिगमकर्ताओं का मूल्यांकन कैसा होना चाहिए? ऑप्शन है पहला, बच्चों के अधिगम में सहायक नहीं है। दूसरा ऑप्शन है बच्चों की अधिगम प्रक्रिया में रुकावट उत्पन्न करता है। तीसरा ऑप्शन है अभिभावकों को प्रतिपुष्टि देने के प्रयोजन से बेहद सफल, कम सफल व असफल विद्यार्थियों को पहचानने में सहायक होता है। और चौथा ऑप्शन है बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बच्चों की समझ की जानकारी देता है और अध्यापका को अपने शिक्षा शास्त्र पर विचारने में सहायक होता है। तो बताइएगा दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा। एक प्रगतिशील कक्षा में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान अधिगमकर्ताओं का मूल्यांकन कैसा होता है? दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन चौथा, इज वेरी इंपॉर्टेंट सिंस इट गिव्स इंसाइट्स इनटू चिल्ड्रंस अंडरस्टैंडिंग एंड हेल्प्स द टीचर टू रिफ्लेक्ट ऑन हर पेडागोजी। बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बच्चों की समझ की जानकारी देता है और अध्यापिका को अपने शिक्षा शास्त्र पर विचारने में सहायक होता है। यह इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखेंगे। दोस्तों अगला प्रश्न है, एन इफेक्टिव क्लासरूम स्ट्रेटजी टू रिड्यूस जेंडर स्टेरियोटाइपिंग एंड ब्रॉडनिंग डेवलपमेंट पॉसिबिलिटीज फॉर ऑल सेक्सेस। कक्षा में सभी लिंगों में जेंडर रूढ़िवाद कम करने और विकास के विस्तार की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए प्रभावशाली पद्धति कौन सी है? ऑप्शन है पहला, लिंगों के जैविक अंतरों की उपेक्षा करना और उन्हें अस्वीकार करना। दूसरा ऑप्शन है समाज में चित्रित लिंग भूमिकाओं को प्रबल करना। और तीसरा ऑप्शन है एक ही लिंग के योग्यता समूह बनाना। और चौथा ऑप्शन है क्रियाकलाप के लिए मिश्रित लिंग समूह बनाना और विचार विमर्श को प्रोत्साहित करना। बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा। बताइएगा सही उत्तर क्या होगा। जेंडर रूढ़िवाद कम करने के लिए क्या करना होगा? दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन चौथा, फॉर्मिंग मिक्स सेक्स एक्टिविटी ग्रुप्स एंड प्रमोट डिस्कशन। क्रियाकलाप के लिए मिश्रित लिंग समूह बनाना और विचार विमर्श को प्रोत्साहित करना, यह इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, मल्टीलिंगजम इन ए क्लासरूम नीड्स टू बी अंडरस्टूड एज डॉट डॉट बाई द टीचर्स।
अध्यापकों को कक्षा में बहुभाषिता को डॉट डॉट समझना चाहिए। ऑप्शन है पहला, एक गुण और साधन। दूसरा ऑप्शन है एक रुकावट, एक समस्या, एक व्यवस्थागत मुद्दा। बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन पहला, एन एसेट एंड रिसोर्स। अध्यापकों को एक गुण और साधन। अध्यापकों को कक्षा में बहुभाषिता को एक गुण और साधन समझना चाहिए। यह इसका सही उत्तर है। एन एसेट एंड रिसोर्स, यह इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखेंगे। ए चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम इज वन इन विच। बाल केंद्रित कक्षा वह है जिसमें। ऑप्शन है पहला, अध्यापक केवल पाठ्यपुस्तक को ज्ञान के स्रोत के लिए उपयोग करता है। दूसरा ऑप्शन है, अध्यापक बच्चों को उनकी क्षमता के आधार पर वर्गीकृत करता है। तीसरा ऑप्शन है, बच्चों के व्यवहार को निर्देशित करने के लिए अध्यापक पुरस्कार और दंड का प्रयोग करता है। और चौथा ऑप्शन है, अध्यापक लचीला और प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करता है। बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा। दोस्तों, जहाँ पर लचीलापन आ जाए, आपको क्लासरूम को लचीलापन बनाना है, तो वही आपका उत्तर होगा। दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन चौथा। द टीचर इज फ्लेक्सिबल एंड कैटर्स टू नीड्स ऑफ इंडिविजुअल चिल्ड्रन। अध्यापक लचीला है और प्रत्येक बच्चे की व्यक्तिगत आवश्यकताओं को पूरा करता है। यह इसका सही उत्तर है, जो कि बाल केंद्रित शिक्षा से संबंधित है। अगला प्रश्न देखेंगे। According to which theorist, cultural tools play an important role in cognitive development of children? किस मनोवैज्ञानिक के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सांस्कृतिक उपकरण एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? दोस्तों, बताइएगा इसका सही उत्तर क्या है। कल्चरल टूल्स किस से संबंधित है? बताइएगा, कल्चरल टूल्स किस मनोवैज्ञानिक से संबंधित है? दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला, लैब बायोप्सी से संबंधित है कल्चरल रूल्स। तो इसका सही उत्तर है लैब बायोप्सी। अगला प्रश्न देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सुइटेबल लर्निंग मटेरियल फॉर स्टूडेंट हु आर पार्शियली साइटेड। आंशिक दृष्टि वाले विद्यार्थियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम सामग्री उपयुक्त नहीं है? ऑप्शन है पहला, बड़े आकार में मुद्रित पुस्तकें। दूसरा ऑप्शन है त्रिविमीय नक्शे और चार्ट। तीसरा ऑप्शन है बोलती पुस्तकें, स्पर्शीय पट। चौथा ऑप्शन है छोटी मुद्रा वाली कार सीट। बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सुइटेबल। आपको नॉट ए सुइटेबल बताना है लर्निंग मटेरियल फॉर स्टूडेंट। दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन चौथा, स्मॉल प्रिंट वर्कशीट, छोटी मुद्रा वाली कार सीट। यह इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखेंगे। द अंडरलाइंग बिलीफ बिहाइंड इंक्लूसिव एजुकेशन इज। समावेशी शिक्षा के पीछे अंतर्निहित विचार है। ऑप्शन है पहला, बच्चों को उनकी योग्यता के आधार पर पृथक करना और व्यावसायिक प्रशिक्षण का प्रबंध करना। दूसरा ऑप्शन है बच्चों की अक्षमताओं के आधार पर उनकी सीमाओं की पहचान करने के लिए उन्हें नामांकित करना। तीसरा ऑप्शन है अलग अलग क्षमताओं वाले बच्चों के लिए विशिष्ट शैक्षिक संस्थानों का प्रावधान करना। और चौथा ऑप्शन है दार्शनिकता की सभी बच्चों को नियमित विद्यालय में समान शिक्षा पाने का अधिकार है। बताइए इसका सही उत्तर क्या है। समावेशी शिक्षा के पीछे अंतर्निहित विचार बताइए। द अंडरलाइंग बिलीफ बिहाइंड इंक्लूसिव एजुकेशन इज। बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा। दोस्तों, जहाँ भी समान शिक्षा की बात होगी वहीं आपका उत्तर सही होगा। तो ऑप्शन चौथा सही है। द फिलॉसफी दैट ऑल चिल्ड्रन हैव ए राइट टू गेट इक्वल एजुकेशन इन ए रेगुलर स्कूल। यह इसका सही उत्तर है। दार्शनिकता के सभी बच्चों को नियमित विद्यालय में समान शिक्षा पाने का अधिकार है। यही इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखेंगे। नीड्स ऑफ गिफ्टेड एंड क्रिएटिव चिल्ड्रन कैन बी एड्रेस्ड बाई। प्रतिभाशाली और
सृजनात्मक बच्चों की आवश्यकताओं को किस प्रकार संबोधित किया जा सकता है। ऑप्शन है पहला, चुनौतीपूर्ण कार्य और नीरसता दूर करने के लिए क्रियाकलाप देकर। दूसरा ऑप्शन है, वे प्रश्न देकर जिनमें जिनमें अभिमुखी चिंतन की आवश्यकता है। तीसरा ऑप्शन है, प्रश्न हल करने के लिए विशिष्ट निर्देश उपलब्ध कराकर। रटने पर आधारित परीक्षा देकर। बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा। बताइएगा दोस्तों इसका सही उत्तर क्या होगा। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला, गिविंग चैलेंजिंग टास्क एंड एक्टिविटीज टू प्रिवेंट बोर्डम। चुनौतीपूर्ण कार्य और नीरसता दूर करने के लिए क्रियाकलाप देकर, यह इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, चिल्ड्रन विथ डिसलेक्सिया कैन बी आइडेंटिफाइड। बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा। चिल्ड्रन विथ डिसलेक्सिया कैन बी आइडेंटिफाइड बाई। पठन वैफल्य बच्चों की पहचान किस प्रकार की जा सकती है। ऑप्शन है पहला, उनके सामाजिक एवं सांस्कृतिक संदर्भों को जानकर। दूसरा ऑप्शन है, पूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य परीक्षण द्वारा। तीसरा ऑप्शन है, उनके पढ़ने और लिखने की कौशलता के विश्लेषण से। चौथा ऑप्शन है, उनकी जटिल व उच्च स्तरीय समस्याओं को हल करने की क्षमताओं का आकलन करके। बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा। पठन वैफल्य बच्चों की पहचान किस प्रकार की जा सकती है। दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा, एनालाइजिंग देयर रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स। उनके पढ़ने और लिखने की कौशलता के विश्लेषण से यह इसकी पहचान है। पठन वैफल्य बच्चों की यह पहचान है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा। तो दोस्तों ये थे सीटेट पेडागोजी के प्रीवियस ईयर के प्रश्न, जो कि आपके आगामी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे और आपका कॉन्सेप्ट बनेगा। तो दोस्तों बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि आपके प्रश्न कितने 15 में से कितने सही गए हैं। अगर आपके 10 भी सही गए हैं 15 में से, तो आपका सीटेट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट बन चुका है कि आप क्लियर कर सकते हो। तो ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।